हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल एंड आज के वीडियो में हम देखेंगे इन डिटेल ऑल इंडिया रैंक स्टडी रूटीन टू क्रैक योर अपकमिंग डिसम्बर अटेम्प्ट। Being an all India ranker in all the three series, I'm in a very right position to tell you कि यार all India rank का आखिरकार स्टडी रूटीन होता कैसे है। आप सभी लोगों को बहुत गलत फहमी होती है कि ऑल इंडिया रैंकर्स 12-12 घंटे पढ़ते होंगे, बहुत मेहनत करते होंगे, बहुत पढ़ाई करते होंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका मिथ और बिलीफ आज के वीडियो में टूटने वाला है। इट्स जस्ट दैट ऑल इंडिया रैंकर्स का जो स्टडी रूटीन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। उनकी पढ़ाई करने की स्टाइल थोड़ी सी अलग होती है जो नॉर्मल बच्चों को थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है और वो लोग ये अडेप्ट नहीं करना चाहते। बट अगर आप आज का वीडियो देखोगे और रूटीन को समझोगे, 1-2 हफ्ता कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे, तो आप भी थोड़े टाइम बाद यही बोलोगे कि यार यही रूटीन बेस्ट है, मुझे इसी तरीके से पढ़ना है। अब मैंने दिसंबर वालों के लिए स्टडी रूटीन ऑलरेडी बनाया हुआ था जिसमें मैंने बताया था कि आपको एक दिन में आखिरकार क्या क्या करना है। पर आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी विथ टाइमिंग्स कि कितने कितने समय में कौन से टाइम पर आपको क्या क्या पढ़ना है। यूजुअली बच्चों को ये डिफिकल्ट लगता है टाइम मैनेज करना, टाइम अलोकेट करना। सो हियर आई एम। आज के वीडियो में हम इन डिटेल विथ टाइमिंग्स स्टडी रूटीन देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यस फ्रेंड्स, आज के वीडियो में होने क्या वाला है, मैं आपको बताऊंगी मेरा स्टडी रूटीन जब मैं क्लासेस जाया करती थी और जब सिर्फ 6 महीने बचे थे सीएस एग्जाम्स के लिए, तब मैं पूरे दिन में क्या क्या करती थी, कब कब पढ़ाई करती थी, कैसे कैसे करती थी, वो मैं आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। ऑल्सो बिफोर प्रोसीडिंग द वीडियो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि मेरी ऑफलाइन लेक्चर्स हुआ करते थे। मैं ऑफलाइन क्लासेस जाती थी जिसकी वजह से मेरा 1-2 घंटा ट्रैवलिंग में वेस्ट होता था। तो अगर आप ऑनलाइन लेक्चर्स देखते हो तो ये घंटा आप सेव कर सकते हो। सो यस, सबसे पहले मेरे 6 से 8 घंटे के लेक्चर्स होते थे। लास्ट 6 मंथ्स में मेरा 12 से 6 आफ्टरनून में लेक्चर्स हुआ करते थे। ऑल्सो मैं एक नाइट आउल थी, तो मैं सुबह थोड़ा लेट उठती थी और रात को लेट तक पढ़ती थी। सो हम स्टार्ट करते हैं रूटीन। सबसे पहले मैं सुबह उठती थी अराउंड 8:30 तक और 8:30 से लेके 9:30 तक मैं फ्रेश हो जाती थी, नहा लेती थी, नाश्ता भी कर लेती थी। 9:30 से लेकर 10:45 तक आई यूज्ड टू मेक श्योर कि जो भी आज के दिन का लेक्चर है क्लासेस में वो मैं प्रॉपरली रिवाइज करूं। वो क्लासेस में लास्ट टाइम क्या पढ़ाया था वो सब मैं एक एक चीज रिवाइज करती थी। वो मेरा 20-25 मिनट्स में हो जाता था। उसके बाद कुछ होमवर्क अगर मेरा बच जाता था वो लेक्चर का तो मैं होमवर्क करती थी, और अगर होमवर्क हो भी जाता था तो मैं होमवर्क को रीचेक करती थी। सर अगर कुछ टारगेट देते थे कंप्लीट करने को तो उस टाइम पर मैं वो सब कर लेती थी। 10:45 से लेके 11:15 तक मैं रेडी होती थी क्लासेस के लिए और मैं 11:15 को मेरे घर से निकलती थी। मेरा क्लासेस था बोरीवली में और मैं रहती थी मीरा रोड में। सो 11:15 को निकलती थी एंड 12 को मैं क्लासेस में टच हो जाती थी। 12 से 6 बजे तक हमारे कंटिन्यूसली लेक्चर्स चलते थे। नो डाउट बीच में हमें ब्रेक मिलता रहता था, बट मैं ध्यान रखती थी कि लेक्चर्स के टाइम पे आई हैव टू बी वेरी मच अटेंटिव और मैं पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ लेक्चर्स देखती थी। लेक्चर्स देखते देखते मेरे पास हाइलाइटर्स होते थे, पेन वो सब होता था जिससे मैं हाईलाइट कर देती क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ाया गया है और सर क्या क्या इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं उसको मैं मेरे लैंग्वेज में, समझो हिंदी में ही हो गया, हिंदी में एक्सप्लेन करके अपने आप को लिख देती थी वही मॉड्यूल के सामने या वही क्लासेस के नोट्स के सामने, जिससे मुझे रिवीजन करने में आसानी होती थी। बीच बीच में ब्रेक होता था, उसमें नो डाउट हम मस्ती करते थे, एंजॉय करते थे। 6 बजे हमारे लेक्चर्स खत्म होते थे। मैं घर पे 7 या मैक्स टू मैक्स 7:30 बजे तक घर पर आ जाती थी। 7:30 को मैं जैसे ही घर पर आती थी, अब इसमें बच्चे गलती करते हैं कि जैसे वो लोग घर आते हैं वो लोग आधा घंटा वॉशरूम में रहेंगे, वो लोग आधा घंटा फ्रेश होएंगे, वो लोग आधा घंटा चाय पीने में लगाएंगे, वो लोग आधा घंटा घर वालों के साथ बातचीत करेंगे, आधा घंटा रेस्ट करेंगे। इस सब में उनका पूरा इवनिंग का टाइम वेस्ट हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके माइंड में टारगेट सेट नहीं होता कि यार घर आके हमको ये सब चीजें अचीव करनी है। बट मुझे ये क्लियर था, मैं जैसे ही घर आती थी 8 बजे तक मैं फ्रेश भी हो जाती थी, मैं अपने घर वालों से बातचीत भी कर लेती थी, मुझे कुछ खाना होता तो मैं खा भी लेती थी। आधे घंटे में मेरा टारगेट होता था कि मैं सब कुछ कर लूं। 7 बजे अगर घर आती थी तो 7:30 तक आई वॉज ऑल रेडी। 7:30 से लेके 8:30 तक जो भी मुझे आज क्लासेस में पढ़ाया गया है ना,
उसका मैं नोट्स बनाती थी और रिवीजन कर लेती थी, क्योंकि 8:30 को हमारे घर पे डिनर टाइम होता था। 8:30 को ही हमेशा हम डिनर करते थे डेली बेसिस पर। तो 8:30 के पहले मैं अपने आप को ये टारगेट देती थी कि मुझे नोट्स बना लेने हैं और रिवाइज करना है। 8:30 to 9 तक हमारा डिनर चलता था। मैं 9:30 तक वॉक करती थी। 9 to 9:30 मेरा वॉकिंग टाइम होता था। अब मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, वॉकिंग हैज हेल्प्ड मी अ लॉट। जब मैं वॉक करती थी ना, तब मेरा माइंड बहुत एक्टिव रहता था और मैं सोचती रहती थी वॉक करते करते, ठीक है अब मैं ऐसे पढ़ाई करूंगी, अब मैं इस तरीके से पढ़ाई करूंगी, मेरे पास इतना टाइम बचा है, ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आप भी वॉक करने का जरूर ट्राई करना। जब कब आप वॉक करोगे घर पर खाने के बाद या नीचे अकेले में, तब आपका माइंड कुछ ना कुछ सोचता रहेगा और अच्छा होगा अगर आप इस थिंकिंग को अपने पढ़ाई में इम्प्लीमेंट करो। सो यस, 9:30 तक मेरा वॉकिंग होता था। 9:30 से लेके लेट 9 तक, मुझे याद है 12 तो मिनिमम, तब तक जो सर मुझे टारगेट्स देते थे वो मैं करती थी। पास्ट पेपर सॉल्विंग एक टारगेट होता था जो हमें अचीव करना रहता था। डेली हम 2 पास्ट पेपर सॉल्व करते थे ओरली, ठीक है। ICSI गाइडलाइन आंसर्स होते हैं, वो देखते थे, क्वेश्चन पेपर पढ़ते थे, उसका आंसर पढ़ते थे। सेकेंड चीज, हम राइटिंग प्रैक्टिस करते थे। वही गाइडलाइन आंसर्स में से कोई एक क्वेश्चन उठाते थे, देख कर लिखते थे, फिर दूसरा क्वेश्चन उठाते थे, बिना देख कर लिखते थे। उसके बाद मॉड्यूल रीडिंग। मॉड्यूल रीडिंग कभी स्किप मत करना। मेरा तो हमेशा से डेली बेसिस पर यही टारगेट रहता था कि जो भी क्लासेस में पढ़ाया गया है घर आके उसका मॉड्यूल रीड कर लो। तो लास्ट में जाके ना मॉड्यूल रीडिंग डिफिकल्ट नहीं होता, क्योंकि डेली बेसिस पर हम मॉड्यूल रीड करते हैं, लास्ट में जब जाएंगे तो हाईलाइटेड मॉड्यूल मिलेगा हम लोगों को, हमने क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो ये मैं रात को किया करती थी। फिर रात को 12:30 तक मैं सो जाती थी एंड अगेन सुबह 8:30 को उठती थी। सो आई मेक श्योर कि मुझे 8 घंटे की नींद तो मिले ही मिले। इस तरीके से मेरा पूरा रूटीन सेट हुआ करता था। अब आपको अंदाजा लगाना है कि आप कैसे अपना रूटीन इस तरीके से बिठाओ कि दिन में आप अपना पास्ट पेपर्स भी सॉल्व करो, क्लासेस में जो पढ़ा है उसको रिवाइज भी करो, राइटिंग प्रैक्टिस भी करो और मॉड्यूल भी सॉल्व करो। एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सर ना हमारे हर हफ्ते टेस्ट रखा करते थे। तो इन बिटवीन जब टेस्ट होता था तो मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठा करती थी टेस्ट का पढ़ाई करने के लिए। अब आप सोचोगे कि यार इस सब रूटीन में मजे कहाँ है, बर्थडे पार्टीज हुई, फैमिली फंक्शंस हुए, कहाँ से हमें टाइम मिलेगा, फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से मिलेगी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखो, सैटरडे संडेज हमको दिए जाते थे। सैटरडे संडे हमारे क्लासेस में लेक्चर्स नहीं होते थे, और होते भी थे तो 2 घंटे के लेक्चर्स होते थे। तो उस टाइम पर हम मेक श्योर करते थे कि कहीं दोस्तों के साथ घूमना हो तो तब प्लान करते थे, किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करना हो तो सैटरडे संडेज को प्लान करते थे। और वीकडेज पर अगर फैमिली फंक्शन आ गया, समझो कोई मेरा एक लेक्चर मिस हो गया, तो मैं तो जरूर मेक श्योर करती थी कि जब दूसरा लेक्चर हो वो सब्जेक्ट का, उसके पहले पहले मैं मेरे दोस्तों से नोट्स मांग लेती थी और उसको थरली पढ़ लेती थी, ताकि वो लेक्चर में मुझे कुछ मिस आउट वाली फीलिंग ना आए। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है एंड दैट्स इट। ट्रस्ट मी, अगर आप ये रूटीन सिंसियरली, कंसिस्टेंटली, डेडिकेटेडली फॉलो करोगे, सो यू आर गोइंग टू इजीली क्रैक इट विद एन ऑल इंडिया रैंक। सो यस फ्रेंड्स, हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय, बेस्ट ऑफ लक।